इस वीडियो में जो आप ये महल देख पा रहे हैं, ये झांसी का रानी महल है और झांसी के किले से इसकी दूरी लगभग 500 मीटर है। इस 2 मंजिला महल का निर्माण नेवालकर परिवार के राजा रघुनाथ राव द्वितीय ने करवाया था। कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जब झांसी के किले को अपने कब्जे में ले लिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने इसी महल को अपना आवास बनाया था। फिलहाल इस महल में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही गेट बना हुआ है और इस महल के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक गार्डन दिखाई देता है। दोस्तों, इस महल का लगभग आधा हिस्सा भारतीय पुरातत्व विभाग के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी का आधा हिस्सा पर्यटकों के घूमने के लिए है, जिसे हम आगे चलकर देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले इसके ऊपरी मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, महल के इस हिस्से में रानी लक्ष्मीबाई और उनके शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन इस हिस्से में उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इस महल को काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर हमें उस वक्त के बहुत ही पुराने भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इस पूरे महल में बहुत से कमरे बनाए गए हैं, लेकिन जितना हमने अब तक घूमा, उनमें से किसी में भी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कोई भी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। दोस्तों, इस वक्त हमें इस महल के ऊपरी मंजिल पर, तो चलिए इस महल में हम आगे चलकर देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल आप उस वक्त की ये पेंटिंग्स देख सकते हैं, जो इतने बरसों बाद भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। इस पूरे भवन के ज़्यादातर हिस्सों में लकड़ी का वर्क किया गया है, जो इतने वर्षों बाद भी काफ़ी अच्छी हालत में है। दोस्तों, इस महल की ऊपरी मंजिल को हमने घूमकर देखा और यहाँ पर उस वक्त की पेंटिंग्स के अलावा और कुछ देखने के लिए है नहीं। तो चलिए अब हम इस महल के नीचे वाले हिस्से में चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों, वर्तमान में इस महल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की बहुत सी मूर्तियाँ रखी हुई है, जो पूरी तरह से पत्थर से बनाई गई है, जिनमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ खंडित अवस्था में हैं। दोस्तों, माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद इस महल पर भी काफ़ी समय तक ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और माना जाता है कि तब ये महल 3 मंजिला हुआ करता था और अंग्रेज़ों ने इस महल के काफ़ी बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। इसलिए यही एक कारण हो सकता है कि इस महल में अब तक हमें रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी एक भी चीज़ें देखने को नहीं मिली।
आज़ादी के बाद सन 1970 में इस रानी महल को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था और तब से यहाँ पर ललितपुर और बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली प्राचीन मूर्तियों को लाकर रखा जाने लगा। और इस वक्त इस पूरे महल का अधिकांश हिस्सा इन मूर्तियों से भरा हुआ है। और इस पूरे महल में रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई आपको कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और देख रेख के अभाव में उस वक्त के भित्ति चित्र भी फीके पड़ते जा रहे हैं। इन सब की वजह से यहाँ पर घूमने आए पर्यटकों को निराशा उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये था झांसी में स्थित रानी महल। वैसे तो यहाँ पर इस महल के अलावा देखने के लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पूरे महल को घूमकर काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए 25 रुपये की एक टिकट लेनी होती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।